is known as concept of the instantaneous center of rotation, और आपके पास इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट जेई एडवांस के अंदर पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है और आगे भी जाएगा। अगर आप इरिडो बुक सॉल्व करते हो तो उसमें भी इसकी काफी प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर सिंगेज की बुक सॉल्व करते हो तो उसमें भी इससे रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। यानी जितनी भी जेई एडवांस को अप्रोच करने वाली बुक्स हैं उसके अंदर आईसीओआर या आईएओआर, जिसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो हमारे पास इसका फायदा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ द रोटेशन। देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। ये सेंटर ऑफ रोटेशन या फिर मेरे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन ये रेस्ट पे होता है। एक्सेस ऑफ द रोटेशन ये हमारे पास फिक्स होता है या हमारे पास रेस्ट पे होता है। लेकिन ये इसको हम बोलते हैं जर्नल, जो आपके पास जर्नल रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर हम देखते हैं तो ये चीज हमारे पास फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया जाए कि आपके घर में फैन है और उस फैन की अगर हम मोशन देखते हैं तो वो रोटेशनल मोशन की कैटेगरी में आता है, और हमारे पास इसकी ये वाली जो एक्सिस होती है जो सीलिंग के साथ जुड़ी होती है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इंस्टेंटेनियस है कि फिक्स है, तो हम बोलते हैं ये फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो कंबाइंड मोशन करती हैं, कई आपके पास ऐसे होती हैं जो हमारे पास कंबाइंड मोशन करती हैं, यानी कि उसके अंदर आपको ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन दिखती है। ट्रांसलेशनल प्लस हमको वहां पर रोटेशनल मोशन नजर आती है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखते हैं, और इसको देखने से हम क्या कर पाते हैं, हम बिल्कुल सिंपल एक कंबाइंड मोशन को हम यहाँ पर प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी कि अब हम इस मोशन को, जो कंबाइंड मोशन हो रही है, इसकी मोशन को हम, जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, इसको हम पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इन द रोटेशनल मोशन बाय फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो ये हमको यहाँ पर पता लग जाता है। बोलो करमन, क्या पूछना बेटा आपने? सर मैंने कहा था वो की मैथ्स की क्लास चल रही, तो आप रिकॉर्ड कर दोगे प्लीज। हाँ बच्चे, मुझे पता नहीं था क्योंकि मुझे बोला गया था कि 12 o'clock के बाद क्लास चलेगी, तो आई थिंक सो मैंने उसी हिसाब से इसको अरेंज किया। तो बस एंडिंग भी है उसकी क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर ये कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, और ये हमारे पास यहाँ पे रोटेशनल मोशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस बात को हम बाद में समझ पाएंगे। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि आईसीओआर या फिर आईएओआर मैं इसको कैसे ढूंढूं, इसको ढूंढना कैसे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, पूरी की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी होती है वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपके पास क्या करती है, रोटेट करती है, उसके अबाउट हमारे पास रोटेट करती है। जैसे आपके घर में जो पंखा है, उस पंखे की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो पंखा होता है वो आपके पास इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाता है। तो ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो जो पंखा है वो हमारे पास एक्स जेड प्लेन के ऊपर रोटेट हो जाता है, ये वाई एक्सिस है, और जो पंखा है वो एक्स जेड प्लेन पे रोटेट हो जाता है। पर पॉइंट यही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ढूंढा कैसे जाए, इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यही बात अपने दिमाग में रख ली कि अगर कोई बॉडी मान लिया जाए कि इस तरीके से सर्कल में मूव कर रही है, और हमारे पास यहाँ पर ये जो इसका सेंटर है
तो आपकी ये बॉडी इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है और यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर अगर हम देखते हैं, जब कोई बॉडी इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है तो वो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी, जो आपने इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया जिसके अबाउट ये बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी इस सर्कल से बताओ बच्चा आपके पास कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो एक तो टेंजेंशियल होगी, दूसरी ये हमारे पास रेडियस से कितने एंगल पे होगी, ये रेडियस से हमारे पास 90 डिग्री पे आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर जाती है, किसी भी रिजिड बॉडी का कोई छोटा सा भी हिस्सा अगर मूव करता है तो वो एक सर्कल का पार्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक अगर हमारे पास रोटेट हो रहा है, ये ब्लॉक आपके पास रोटेट हो रहा है, तो इस ब्लॉक के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, वो पार्टिकल आपके पास एक तरीके से, मैंने ये पॉइंट लिया तो ये पार्टिकल आपके पास किस में मूव कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं। और इस वक्त इन पार्टिकल्स की जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी आपके पास वेलोसिटी होगी, वो वी वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो आपका रेडियस है उसके बच्चे आपके पास टेंजेंशियल हो जाएगी। ये आपके पास इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है आपके पास। तो मेरे पास यहाँ पर ये बॉडी आपके पास रोटेट हो रही है और जब ये रोटेट होगी तो जो भी इसकी वेलोसिटी है, एक तो ये सर्कल के टेंजेंशियल होगी और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन और वेलोसिटी के बीच में जो रेडियस आपके पास बन रहा है वो वेलोसिटी से कितने एंगल पे आपके पास, यहाँ पर 90 डिग्री पे। ये हमको हेल्प करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन को ढूंढने में या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ढूंढने में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई बच्चा यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल देता है कि सर मान लिया जाए कि मेरे पास कोई एक रैंडम से रिजिड बॉडी, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल एस है जो कि आपके पास v मीटर पर सेकंड से यहाँ की तरफ को जा रहा है, ये मेरे पास v आ गए। और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है, मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है और ये पॉइंट आपके पास यहाँ से पीछे की तरफ को जा रहा है, ये मेरे पास v भी है और ये आपके पास यहाँ पर है। अब सर हमें इसकी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को ढूंढना, उससे फायदा क्या होगा वो तो हम बात की बात देखते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि हम इसका अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे। तो पहली बात, अगर मान लिया जाए कि ये मेरे पास है, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी है, तो हमें एक इमेजिन करना पड़ेगा एक ऐसा पॉइंट हमको इमेजिन करना पड़ेगा जो कि आपके पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को आपके पास क्या मान के, परपेंडिकुलर मान के एक डिस्टेंस आपको यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा। ये मेरे पास आ गया। बी पॉइंट से भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखेंगे। अब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों चाहिए दोनों से, क्योंकि दोनों पॉइंट्स एक ही बॉडी का पार्ट है आपके पास। पहला पॉइंट, ये दोनों के दोनों हमारे पास एक ही बॉडी का पार्ट है और दूसरा बच्चा हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटीज हैं वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी आप ले रहे हो, जिसके अबाउट आप मानोगे ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, हमारे पास उससे इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पर इसके वेलोसिटीज के टिप को यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ दिया, जहां पर इनके टिप और बच्चा आपके पास इनके टेल की इंटरसेक्शन हो रही है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया। अब इसका फायदा क्या, मैंने बोला कि हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है और मेरे पास यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस L1 है तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, L2 आ गया। अब जब कोई बॉडी आपके पास रोटेट होती है तो याद रखना अलग अलग पॉइंट्स की जो आपकी वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जब आपका पंखा रोटेट होता है तो सबसे आखिरी वाला पॉइंट जो होता है, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो सबसे तेज चलता है और जब से अंदर वाला पॉइंट होता है वो सबसे धीरे चलता है, पर सबकी ओमेगा जो होती है वो सेम होती है। तो इन दोनों की भी ओमेगा हमारे पास क्या होगी, सेम होगी।
इन दोनों की ओमेगा सेम होगी तो हमारे पास ओमेगा किसके बराबर आता है, तो ओमेगा आपके पास आ जाता है v अपॉन r, और ये r आपके पास क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम आपके पास एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो मतलब क्या हो गया, यहां पर ये ए पॉइंट किसी इमेजिनरी सर्कल के आसपास घूम रहा है जिसका सेंटर ICOR है, और इसका रेडियस किसके बराबर है, L1 के बराबर है। बी पॉइंट भी हमारे पास इसी को सेंटर मान के क्या कर रहा है, एक सर्कल के अंदर आपके पास घूम रहा है, एक सर्कल के अंदर घूम रहा है, लेकिन उसका रेडियस किसके बराबर है, उसका रेडियस किसके बराबर है, उसका रेडियस L2 के बराबर है। लेकिन दोनों एक ही पॉइंट को हमारे पास क्या मान रहे हैं, सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं, और दोनों के लिए ओमेगा सेम है, दोनों के लिए ओमेगा आपके साथ सेम है, लेकिन VA और V भी डिफरेंट है क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी दूरी डिफरेंट है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, VA अपॉन L1 इज इक्वल टू VB अपॉन L2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, आपके पास इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन को ढूंढना बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको सर्कल भी ड्रॉ करने आते हैं तो भी आप कर पाओगे, अगर आपको ये पता है कि वो सर्कल है। और याद रखना दोनों पॉइंट्स के लिए जो गिवन पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के लिए जो भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे उनका सेंटर कॉमन होना चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा अगर मुझे बोल दे कि सर मैं अगर ऊपर वाले का सर्कल ऐसे बना दूं, देखो सर यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इसके टेंजेंशियल है, आप बोलते हो कि जो आपका सर्कल आप बनाओगे वेलोसिटी उसके टेंजेंशियल होनी चाहिए। सर यहाँ पर मेरे पास मैंने यहाँ पर एक और सर्कल बना दिया, ये वेलोसिटी इस सर्कल के टेंजेंशियल है, तो ऐसे तो ये ICOR आ गया, ये भी ICOR आ गया, तो सर यहाँ पर तो दो ICOR आ गए। गलत बात है, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको एक ही सेंटर लेना और ये दोनों के दोनों वेलोसिटीज के लिए आपके पास एक ही सेंटर होगा, रेडियस अलग अलग होंगे, सर्कल भी अलग अलग होंगे, लेकिन पॉसिबल, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट अ वेरी रिजिड कि नहीं नहीं एक ही होना चाहिए, जनरल सेम भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, आपका सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात आती है फायदा क्या, अगर मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेता हूं तो मेरे सारे काम बन जाते, कैसे। अब मुझे मान लिया जाए कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो मैं क्या निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICOR मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी, मतलब कि अब मैं भूल जाऊंगा कि इस बॉडी के पास कोई भी किसी भी तरह के आपके पास लीनियर वेलोसिटी है। मैं मान के चलूंगा कि अब ये पूरी की पूरी बॉडी इसी पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। तो मैंने इसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को कन्वर्ट कर दिया प्योर रोटेशनल मोशन, और इसके काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, हाफ इनटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन जो हमने ढूंढा है मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा आपके पास यहां पर किसी भी तरीके से आ सकता है। वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम बोलते हैं तो किसी प्रीमियम बैच के अंदर करवाया जाता है, यानी कि एलीट बैच में कराया जाता है, टारगेट बैच में कराया जाता है कि भाई इस बैच के सारे बच्चे IIT एडवांस को निकालेंगे। यानी कि इसको नॉर्मली जो अगर कोई बच्चा पूछने भी आता है और आप ऐसा हो लगता है कि यार ये बच्चा जेईई मेंस भी निकाल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसको बोल दिया जाता है अरे नहीं नहीं आप ये क्वेश्चन मत करिए। लेकिन जो बच्चा जेईई एडवांस निकाल सकता है, जो बच्चा एम्स निकाल सकता है, उसको ये पक्का करवाया जाता है कि भैया आप देखिए कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हो, आप ICOR की एप्लीकेशन को लगा। तो ये पॉइंट हमको समझ में आता है। लेकिन अब बच्चा बोलता है सर और क्या क्या तरीके होते हैं ICOR को ढूंढने के, तो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। सपोज कि कोई पर्सन ये बोल देता है कि सर यहाँ पर ICOR, अब ये एक ही बॉडी है और जानबूझ के टीचर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो ये बोलेगा ये मेरे पास A पॉइंट है और इसकी वेलोसिटी VA के बराबर है, इसके नीचे वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, VB के बराबर है, और ये B है। अब टीचर बोलता है ICOR ढूंढना आपने इसका, ये बॉडी क्या कर रही है, ये बच्चे ट्रांसलेट भी कर रही है रोटेट भी कर रही है। अब मैं इसकी पूरी मोशन को
पूरी मोशन को, किसमें, ये बॉडी ओमेगा से रोटेट हो रही है, देखिए बच्चे ये ओमेगा से रोटेट हो रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। अब मैं इसकी मोशन को दोनों से सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या तरीका है? ICOR। बाहर होगा, AB के बाहर होगा। अब यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर अगर हम देखें तो ढूंढा कैसे जाए, तो मेरे पास दो तरीके। एक तरीका जो बहुत ब्यूटीफुल मेथड है कि बच्चा हमारे पास इन दोनों को हम वेलोसिटी को किसी सर्कल का टेंजेंट बनाए और उन दोनों सर्कल्स का सेंटर एक ही जगह पे होना चाहिए। तो मान लेते कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन मेरे पास यहाँ पर L के बराबर है। अब सोच के देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करता हूँ, हाँ या ना, ये सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिया तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पर बनेगा और दूसरा बाहर ही जाएगा बच्चे, दूसरा भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर चला जाएगा। अब दोनों के सेंटर एक ही जगह पे है। अब यहां से इसका डिस्टेंस मेरे पास y1 है और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है? y2 के बराबर है, y2 के बराबर है। अब मेरे पास क्या हो गया कि ये मेरे पास क्या बन गया, इसका ICOR। और अब मैं इस पूरी बॉडी की मोशन को सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट मूव करवा सकता हूँ, यानी कि मैं इस एक्सिस पे इस बॉडी का क्या ढूंढ लूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ लूं। उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी या कोई भी थ्योरम लगेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया, फिर मैं VA भी भूल जाऊंगा, VB भी भूल जाऊंगा और सिर्फ ओमेगा पे कंसंट्रेट करके, ओमेगा पे कंसंट्रेट करके इसका एंगुलर मोमेंटम, इसके काइनेटिक एनर्जी या जो भी टीचर आपको पूछ रहा है वो मैं निकलवा सकता हूँ। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। अगर देखा गया तो दोनों का सेंटर कॉमन होना चाहिए, ये बहुत फंडामेंटल बात है। अगर सेंटर कॉमन नहीं है तो फिर वो ICOR भी नहीं। अब करना क्या है? अब देखिए बच्चे, मैंने क्या बोला कि आपको ओमेगा तो टीचर ने दे रखी है, VA भी दे रखा है, VB भी दे रखा है, ये मैंने लोकेट कर लिया बाहर। तो इसका मतलब क्या, ICOR बॉडी के अंदर लाई करता है कि बाहर भी जा सकता है? बाहर भी जा सकता है भैया। अब इसको लोकेट कैसे किया जाए, तो VB का दूरी इससे कितना है, y1। तो आप सिंपल करोगे VB अपॉन y1 इज इक्वल टू VA की दूरी कितने के बराबर है, तो VA डिवाइडेड बाय, यहां पर मेरे पास क्या आएगा, L प्लस ऑफ y2। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास, नहीं सॉरी, आई एम y1, इसको मैं y1 कर लेता हूँ, y2 भी लिख सकते हैं, y1 कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि दोनों के लिए ओमेगा सेम है और ओमेगा क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो पहले तो मुझे ये लोकेट करना आना चाहिए। एक बार ये लोकेट हो गया तो मुझे पता लग गया कि अब ये यहाँ पर लोकेट हो गया, फिर मैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई उसको कैलकुलेट करने के फिर अपने थ्योरम्स है, फिर उसमें आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, I इंटू ओमेगा, लेकिन ये ICOR पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास क्या आ जाती है, हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर। कुल मिलाकर ICOR को ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान बात है। ICOR एक ऐसा पॉइंट है जो उस इंस्टेंट के ऊपर, रेस्ट के ऊपर होता है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप उसको रेस्ट पे मान सकते हो और जब वो रेस्ट के ऊपर होता है तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनता है। और इसको इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हैं? रीजन, क्योंकि ये शिफ्ट हो सकता है, ये बच्चा हमारे पास शिफ्ट हो सकता है क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है। तो आप उस मोमेंट के ऊपर उस बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन वो मानकर सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस करके आप सारी मोशन को रोटेशन मोशन में ले जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फेमस प्रॉब्लम के इसमें जो सबसे, जी करमन बोलो बेटा। सर ये जो मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा बॉडी के प्लेन पे? बच्चा हमारे पास कहा जाए तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि अब ये बड़ा जनरल सा है ना, कि अब मैं अगर आपको बोलूं हाँ, और हमको वहां पर देखना पड़ेगा सारी चीजें, क्या आपके पास वो बॉडी के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। मेनली अगर देखा जाए तो आप बोलते हो हाँ, बॉडी से आप ये वाला डिस्टेंस लेके चलोगे तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। जनरली हाँ बोल सकते हो कि हाँ ये ऐसा होता है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे फेमस केस आता है, वो सबसे फेमस केस बच्चा हमारे पास क्या आता है कि ये मेरे पास यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस, आपके पास क्या आ जाती है बच्चे, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और नीचे मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है। ये देखिए फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है आपके पास।
ये फ्रिक्शनलेस वॉल है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है और इसके ऊपर एक रॉड को प्लेस किया गया। सो वी हैव प्लेस्ड अ रॉड ओवर इट। तो मैंने यहाँ पर एक रॉड को आपके पास यहाँ पर प्लेस कर दिया और ये रॉड अभी मेरे पास एंगल थीटा पे है बच्चे। रॉड की लेंथ हम एल ले लेते हैं, रिजिड बॉडी। मैं अपने आप को यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या क्या यहाँ पर निकाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। रॉड की एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है। अगर हम देखें तो ये रॉड आपके पास यहाँ पर जब ऐसे थी तो आपके पास यहाँ पर इस एंड की बी एंड की वेलोसिटी आपके पास वीबी के बराबर है। ये वाला एंड इसकी वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर है? दिस इज द वेलोसिटी वी ए और यह हमारे पास ए पॉइंट आ गया। अब टीचर क्या बोलता है कि पहले तो आप ये लोकेट करो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। उसके बाद की बात है कि हम बात में करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वो लोकेट करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है मैं बताता हूँ। इनकी वेलोसिटीज के जो आपके पास टेल है इस पे आप दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर दीजिए। यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर इसको मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये आपके पास जहां पर इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर बी से ये वाई डिस्टेंस ऊपर, ए से ये हमारे पास एक्स डिस्टेंस आ गई। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। तो आपका एक्स अगर रॉड की लेंथ एल है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? एल कॉस थीटा। और बच्चे वाई की वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगी? शाबाश बता दो। दिस विल बी एल साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ग्रेविटी और फ्रिक्शन के इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बच्चा बोलता है कि सर सर्कल बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर्कल। यहाँ पर सर्कल बनेगा और इसके अंदर से अब इस पॉइंट को अगर मैं बी पॉइंट को सर्कल का पार्ट मानूं तो उसका सेंटर यहाँ पर आएगा और हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के अंदर उस सर्कल को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके ये बच्चा हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। हो गया ड्रॉ बच्चे आपके पास। और अगर मैं इसको मान के चलूं उस सर्कल का पार्ट तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक सर्कल और बन गया। ये बच्चा हमारे पास एक सर्कल और बन गया। इससे मुझे एक बात पता लगती है क्योंकि ये बॉडी बच्चा अब हमारे पास एक्सटेंडेड मतलब कि एक बहुत बड़ी बॉडी का पार्ट माना जा सकता है। तो जो वी बी है वेलोसिटी वो डिफरेंट है क्योंकि इसका रेडियस छोटा है मान के चलते। और हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चे? यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसका जो रेडियस है वो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं। तो हमारे पास दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन एक चीज सेम होगी। बताओ क्या बच्चे चीज सेम होगी? ओमेगा। क्योंकि जब कोई बॉडी आपके पास रोटेशन करेगी नाउ दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी तो ए और बी पॉइंट का ओमेगा तो सेम होगा लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? वी ए डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस कितने के बराबर है? एल कॉस थीटा। मेरे पास दूसरी वेलोसिटी है वी बी और ये बच्चा हमारे पास कितना है? एल साइन ऑफ थीटा। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। एल से एल कैंसिल तो आप बता सकते हो कि वी ए किसके बराबर है? तो आप बोलोगे वी बी इंटू कॉट ऑफ थीटा। पहला क्वेश्चन टीचर आपसे ये पूछेगा कि इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन क्या है तो आप आई ए ओ आर बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। होगी बात। अब दूसरी बात है बच्चा हमारे पास अगर मैं आई ए आर की लोकेशन बताऊं तो ये लोकेशन आपके पास क्या फिक्स रहेगी? जैसे ऐसे बॉल आपके पास अगर ये आपके ये जो रॉड है ये नीचे गिरती जाएगी तो क्या आई ओ आर की लोकेशन फिक्स है कि नो सर, वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल है सर। थोड़ी देर के बाद ये रॉड कहां पर पहुंच जाएगी? थोड़ी देर के बाद बच्चा हमारे पास ये रॉड कहां पर पहुंच जाएगी? अगर मैं आपको बोलूं तो थोड़ी देर के बाद ये रॉड आपके पास यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। ये रॉड अगर आपके पास यहाँ पहुंच जाएगी और मैं ग्रेविटी के मैं फिर आपको एक बात बोल दूं बच्चे यहाँ पर हम इसके ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट मान रहे हैं, फ्रिक्शन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट मान रहे हैं। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जा रही है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जा रही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर अब ये एंगल मेरे पास फाई आ जाएगा। अब बताओ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहां पर आ जाएगा? अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहां पर आ गया? यहाँ पर आ गया बच्चे। ये एक नई लोकेशन आ गई। यहाँ पर अगर ये एंगल फाई है तो दूसरे केस के अंदर अब बताओ एक्स डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो ये मेरे पास आ जाएगी एल कॉस ऑफ फाई।
और y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बता दो। y डैश इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू l साइन ऑफ फाई। एक और बात पता लग रही होगी आपको, यहाँ पर y की वैल्यू छोटी होती जा रही है, y की वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो यानी कि नीचे वाला जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी पे कहीं ना कहीं बच्चा हमारे पास, क्योंकि ओमेगा सेम रखना है, अगर लेंथ कम होगी तो इसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, अगर आप सोच के देखें तो। लेकिन फिलहाल अगर हम यहां पर देखें कि मेरे पास पहले x किसके बराबर था, L cos ऑफ थीटा, y किसके बराबर था, L साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। क्लियर होगी बात? और अगर मैं दूसरे केस में x डैश इज इक्वल टू L cos ऑफ थीटा लो, और y डैश फाइव नॉट थीटा फाइव, और y डैश इज इक्वल टू L साइन ऑफ फाइव, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो बताओ क्या आ जाएगा, x डैश का स्क्वायर प्लस ऑफ y डैश का स्क्वायर। जल्दी बता दो ये किसके बराबर है, L स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है बच्चे हमारे पास, बताओ क्या हमारे पास किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन। लेकिन याद रखना इसमें अभी बहुत पंगे आने वाले बाकी है, बहुत पंगे। यहाँ पर मैंने रॉड को एक एंगल पे रखा हुआ था, और याद रखना इसको याद मत करना, अगर याद करने पे पड़ोगे तो मुक्का पड़ेगा मेरे से बच्चे, फिर मत कहना कि सर जी मारा आपने बहुत बुरे तरीके से, कान की जगह हाथ और हाथ की जगह कान लगा दूंगा। यहाँ पर सर्कल आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास सर्कल आ रहा है, और बच्चे इसके आने की वजह भी हमको पता लग पा रही है बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर आप क्या बोलोगे, द लोकस ऑफ द मोशन ऑफ, द लोकस ऑफ द मोशन ऑफ द ICOR इज, ये बच्चा हमारे पास क्या आएगा, सर्कल। यहाँ पर आपका ICOR एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को ट्रेस करने की कोशिश करेगा, यानी कि एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे जाने की कोशिश करेगा बच्चे। क्योंकि आप देखिए बच्चे, अगर मान लो y आपके पास चेंज हो रहा है तो x भी तो चेंज हो रहा है, दोनों चीजें कंपनसेट करके हमेशा किसके बराबर आ रही है, L स्क्वायर और L स्क्वायर। तो मतलब ये एक सर्कल ट्रेस होगा, इतनी बात पक्का है कि ये एक सर्कल ट्रेस हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, हाँ या ना बच्चे, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस सर। चलते हैं आगे। अब हम आगे की तरफ को चलें तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया, लेकिन फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा पंगा आता है, और पंगा आता है कि मैं अब इसको बिल्कुल सीधा खड़ा करके छोड़ देता हूं। अब ये मैंने यहाँ पर इसको वर्टिकल करके छोड़ दिया, ये चीज ऐसे। अब ये बच्चा हमारे पास रॉड थी और मैंने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, ये एक रॉड वर्टिकल थी। मतलब कि ये क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है, मतलब कि जब हम जिसको बोल सकते हैं कि मैंने एक रॉड को ऐसे लेके ऐसे करके छोड़ दिया, अभी तो फ्रिक्शन है लेकिन फ्रिक्शन लेस है, तो बताओ इसका जो हमारे पास जो आपके पास मोशन होगा वो डिस्कस करना है, इसका जो मोशन है वो डिस्कस करना है, इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी मोशन को डिस्कस करना है कि वो कैसे चलेगा। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। जय करमन बोलो बच्चे। पिछले केस में कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो रॉड की, तो फिर कैसे निकालते? देखो बच्चे, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो उसके लिए फोर्स चाहिए बच्चे। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने तो इसमें कोई फोर्स नहीं दी, मैंने तो एक्सटर्नल फोर्सेस सारी खत्म कर दी, मैंने ना एमजी फ्रिक्शन तो लगी रही है। ठीक है, हाँ जी बेटा। एमजी तो लगी रही है, मैंने कहा। नहीं, एमजी को भी बच्चे मैंने हटाया हुआ है। आप अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझे तो मैंने बोला कि फ्रिक्शन लेस है, इसको आपने छोड़ा तो वो एकदम, अगर आप वैक्यूम में भी ले जाकर इसको छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा, फ्रिक्शन लेस है, आपने एंगल थीटा पे छोड़ दिया। ठीक है, मैंने फ्रिक्शन को वहां पर सब कुछ, और अगर हाँ अगर लगेगी तो इम्पल्स आ जाएगा, और उस इम्पल्स से बच्चे हम बात के अंदर, बात की बातें अभी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बातें, ये इंट्रोडक्टरी बातें हैं, मतलब कि बिल्कुल इनिशियल लेवल की बातें हैं। ICOR को लोकेट करना और उसके बिल्कुल नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस करना, नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस करके फिर बच्चे बात करना कि अब बताओ कि अगर मैं फोर्स लगाता हूँ एक्सेलरेशन देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक भी बन जाता है। पहले हम ICOR को देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक रॉड है जिसको मैंने वर्टिकल अब आपके पास यहाँ पर छोड़ दिया। अब जब मैंने इसको वर्टिकली यहाँ पर छोड़ा
फ्रिक्शन इसमें भी गायब है। तो हमारे पास ये रॉड आपके पास नीचे गिरती है। अब तू यहाँ पर बच्चे आप यहाँ पर ग्रेविटी लगा सकते हैं। अब ये रॉड नीचे गिरेगी बच्चे, ध्यान से देखना। ये रॉड आपके पास यहाँ पर नीचे की तरफ को गिरेगी, ये रॉड आपके पास नीचे की तरफ को गिरेगी ऐसे करके, और किसी मोमेंट पे ये मेरे पास एंगल थीटा बना रही है। किसी मोमेंट पे बच्चे हमारे पास ये एंगल थीटा बना रही है। इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे नीचे आएगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है छोटा सा नीट वाले बच्चों के लिए, क्या एक रॉड है, उस रॉड को वर्टिकल था उसको छोड़ दिया गया, तो सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ लेगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ लेगा? स्ट्रेट लाइन। याद रख पाओगे? इसका सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट पाथ लेगा, सेंटर ऑफ मास। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ICOR का आंसर सेंटर ऑफ मास में लिख के आ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास का आंसर ICOR के अंदर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर बच्चे अगर हम बोले तो कोई फोर्स आपके पास x डायरेक्शन, फोर्स सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपके पास कोई फोर्स नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जीरो फोर्स है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अलोंग किसके जाएगा बच्चे? आपके पास ये पॉइंट। अच्छा चलो ये चलने दो। अगर ये चलता है तो अब ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से आपने देखना है, बहुत ध्यान से। ये मेरे पास डिस्टेंस आपके पास पहले कितने के बराबर था? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? सर ये L/2 था। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? Yes. और अगर मैं बोलूं कि ये वाला डिस्टेंस तुम्हारे पास अब कितने के बराबर है, जरा बताओ। ये भी L/2 है। अगर ये L/2 है बच्चे, तो बताओ ये वाला पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा? L/2 cos ऑफ थीटा। हाँ या ना? L/2 cos Yes. ऑफ थीटा। और इसका जो वर्टिकल बच्चा अब डिस्टेंस है, बताओ आपके पास ये कितने के बराबर आएगा? कोई बच्चा बता दे। तो ये पूरा L/2, ये बच्चे L/2 इंटू आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा। पहला क्वेश्चन जो टीचर आपको पूछ सकता है वो आपको बोलेगा शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास। बताओ शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर? पहला, इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जा सकता है, क्योंकि रॉड की पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंट्रल पॉइंट पर आती है। तो जो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास है उसको यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टीचर बोल सकता है रॉड नीचे गिरे भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हुआ सेंटर ऑफ मास का कितना, तो आप बोलोगे mg। यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया, आगे तो गया नहीं, नीचे गया। कितना नीचे गया बच्चे हमारे पास? बताओ। ये बच्चा हमारे पास तो L/2 में से L/2 साइन ऑफ थीटा माइनस कर दो। तो शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास बच्चे L/2 में से माइनस L/2 साइन थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसकी अगर कोई टीचर पोटेंशियल एनर्जी पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है, तो ये जवाब देना। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप जवाब दे दोगे ये आंसर आ जाएगा। एक चीज आ जाएगी। अब पॉइंट ये है बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास है, मान लेते हैं बच्चे हमारे पास इस वक्त आपको यहाँ की वेलोसिटी पता है या नहीं भी पता, वो भी निकाल सकता हूँ मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं यहाँ पर V = आपके पास हाफ I ओमेगा स्क्वायर से मैं सब कुछ चीजें निकाल सकता हूँ। फोकस करना, हमको सिर्फ फोकस करना यहाँ पर। चलो बताओ मुझे कि मैं इसके अंदर से इस रॉड को अगर इनिशियली मान के चलूं कि ये रॉड आपके पास इनिशियली रेस्ट से आपके पास चलना स्टार्ट हुई है, तो मैं यहाँ पर अब क्या लगा दूंगा? कंजर्वेशन ऑफ। यहाँ पर बच्चे मैं क्या लगा दूंगा? कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी लगा दूंगा। सो वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि रॉड रेस्ट पे थी और आपने इसको रेस्ट पे ऐसे रखकर आपने इसको छोड़ दिया ऐसे, देखो ना टेढ़ा होके गिर गई आपके पास, मतलब कि इस तरीके से नीचे की तरफ को गिर रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैं एक वार्निंग आपको साथ साथ देता हूँ, यहाँ पर ये बच्चे मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन मैं एक और बता रहा हूँ, ये जब आप किसी बहुत मतलब बोलते हैं ना कि बहुत बढ़िया कोचिंग, वहां पर प्रीमियम बैच बच्चे जिसमें ज्यादा बच्चे नहीं होते, वहां पर ये बताया जाता है कि भैया ऐसा ना हो कि बच्चा रिवोल्ट कर ले, यार ये क्या करवा रहे हैं, ये तो हमने कहीं देखा नहीं। तो वहां पर बच्चे ये करवाया जाता है। तो आप इसको पहले तो समझो कि ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट स्कूल में
इवन जेई मेंस के अंदर बच्चे यहां तक आएगा, जेई मेंस में यहां तक आएगा, उसके बाद जो चीजें कर रही है अब हम एडवांस की कर रहे हैं। और ये बच्चे अब मेरे पास हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वेयर, तो ये ओमेगा आ गया। अब यहाँ पर पंगा पड़ा, ICR लेंगे ना, अब हम यहाँ पर, मैं वही तो बोला कि अब पंगा पड़ा। पंगा क्या पड़ा बच्चे कि मैं तो इसकी रोटेशनल मोशन लेके चल रहा हूँ, जबकि बच्चे ये जो रॉड है ये गिर, देखो ना ये चल भी रही है, नीचे भी गिर रही है, यानी रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है। तो ये आई आपके पास क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICOR। अब इसका ICOR लोकेट जिस बच्चे ने कर लिया उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, पर वो निकलेगा कैसे, मैं एंड बता। पॉइंट्स की वेलोसिटी। अब मैं यहां पर देखता हूं बच्चे, तो आपके पास इसकी ये वेलोसिटी है आपके पास, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये वेलोसिटी है, ये देख लेते हैं बच्चे, ये वेलोसिटी आपके पास है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चे आपके एंड पॉइंट की वेलोसिटी जहां पर भी आपके पास क्या करती है बच्चे, मैच कर जाती है। कहीं पर भी बच्चे हमारे पास मैच कर जाएगी, वो हमारे पास क्या बन जाता है, आपके पास ICOR बन जाता है। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास ये तो पता लग गया। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये भी है बच्चे, फोकस करना कि मेरे को अगर देखा जाए तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट आपके पास नीचे की तरफ को गिर रहा है, हाँ या ना, इसका सेंट्रल पॉइंट आपके पास नीचे गिर रहा है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है तो मैं यहां से देख लेता हूं बच्चे कि ये आपके पास इस पॉइंट के अबाउट, ये वाला बच्चे, ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और ये अगर मुझे पता लग जाए ये वाला डिस्टेंस, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया mgL/2 1 माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू आई। अब ये आई कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आई वैसे तो रॉड का होता है ml²/12, लेकिन रॉड तो इस एक्सिस पे रोटेट ही नहीं कर रही, वो तो हम बोल रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है। ICOR बाहर चला गया, क्यों बाहर चला गया सर, कैसे चला गया भैया, यही तो कहानी समझा रहा हूं कि अगर कभी आपको ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम आए जिसमें रॉड गिर रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो हम सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो आपको ICOR बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये हमारे पास गिवन है, ये आपके पास, आपके लिए क्या आ जाएगा, अब आपके पास यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस निकालना हमारे लिए क्या होगा, जरूरी हो जाएगा। ये तो मुझे कंफर्म है, ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर है, L/2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा। ये मेरे पास L/2 इंटू cos ऑफ थीटा, ये मेरे पास किसके बराबर है, जल्दी बता दो, ये L/2 के बराबर है, हाँ या ना। ये अगर L/2 है, ये थीटा, ये बच्चा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये मेरे पास 90 माइनस थीटा, और ये बच्चा आपके पास थीटा, हाँ या ना। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर है, जल्दी बोल दीजिए, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, L/2 साइन ऑफ थीटा, हाँ या ना। क्लियर है बात बच्चे। यस सर। अब मेरे पास यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस भी आ गया, ये वाला भी आ गया, तो ये तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये L/2 cos ऑफ थीटा, ये L/2 साइन थीटा, तो प्लस ऑफ m। अब आपके पास L/2 साइन थीटा इसका स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, प्लस L/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास इसका स्क्वायर, और इन सब का बच्चे रूट, और फिर उसका भी स्क्वायर। ये अब आपको पता लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस का फिर हमने स्क्वायर कर दिया, और फिर बच्चा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, मैंने कौन सी थ्योरम लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम, जहां पर ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, इसका स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट आएगा, और फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, तो मेरे पास mgL/2 1 माइनस साइन थीटा, शाबाश, कोई बच्चा मेरे साथ सॉल्व करे, हाफ इंटू, अब बताओ क्या आ जाएगा, ml²/12 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, m, यहां पर अगर मैं बोलूं तो L²/4, 4। बिल्कुल ये L² आपके पास 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों तरफ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, mg, और यहाँ पर m और l, एक m और एक l, और यहाँ पर मेरे पास 2 भी आपके पास गायब हो जाएगा, g 1 माइनस साइन थीटा,
एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, L/4 कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास 1/3 प्लस ऑफ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर जी 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, आगे बोलो बच्चे क्या आ जाएगा, L/4, यहाँ पर बच्चे हमारे पास 1/3 बच जाएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखें, क्योंकि ये 4/3 है इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, L/3। तो अब इसकी रोटेशन पता लग गई कि आपके पास ओमेगा किसके बराबर है, 3g 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, 3g 1 माइनस साइन थीटा अपॉन L और रूट, ये ओमेगा आ गया। ये हमारे पास इसके ओमेगा, यानी कि ये कितनी ओमेगा से आपके पास रोटेट होगी, ये रॉड आपके पास कितने ओमेगा से रोटेट होगी। अब अगर अब ओमेगा आ गया, मैं इस रॉड के किसी भी पॉइंट की v निकाल सकता हूँ, यानी कि अगर कोई पर्सन बोलता है इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की इस वक्त क्या वेलोसिटी, मैं कहीं पर गया मैं कोई भी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। मैं अब यहाँ पर, क्योंकि मुझे अब आपको क्या पता लग चुका है, ICOR, अब आप किसी भी पॉइंट की किसी भी तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये ओमेगा आ गया, इसको आप टिका कर बच्चे आपने रखना है। अब टीचर सपोज कि आपको बोल देता है कि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ओमेगा निकल गया, पता लग गया, एक पॉइंट तो ये। अब टीचर मुझे क्या बोलता है, मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या है। अब ये पॉइंट जब आता है, चलो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपसे और आपने बोला सर आप मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, क्या होगा, निकाल देते। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक रॉड है आपके पास, और ये रॉड इस वक्त नीचे की तरफ को गिरी है। जय करमनजीत बोल बेटा। सर जो टॉप वाला एंड पॉइंट है ना, उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा डायरेक्शन में थोड़ा मेरे को पंगा लग रहा है। नहीं बच्चे ठीक है बच्चे, थोड़ा सा सर आपके एक तो सेंटर ऑफ मास की वजह से होगी, दूसरी होगी उसकी वजह से अपनी बेटा देखो, आर फिर में। आप दो चीजों पे चलेंगे ना, मैं यहाँ पर ICOR तभी तो करवा रहा हूँ आपको। ICOR क्यों करवा रहे हैं हम आपको बच्चे, ताकि इस पूरी की पूरी जो भी आपकी वेलोसिटीज हैं उनको बच्चे हम किस में कन्वर्ट कर सके, आपके सिर्फ ओमेगा के अंदर। अब आप दो चीजें अगर उसमें ऐड करोगे फिर तो दिक्कत है, हाँ या नहीं ना। सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो होएगी ना उसमें ट्रांसलेशनल, बट बेटा उसके अबाउट रोटेशन। बेटा देख मेरी बात को समझ, अब अगर तुम मान लिया जाए कि इससे बात करना स्टार्ट करोगे, फिर हमारे टॉपिक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम टॉपिक ये करना चाह रहे हैं कि जो पुरानी चीजें हैं उन पुरानी चीजों को बच्चे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओमेगा में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ ओमेगा के। यहाँ पर जो भी ओमेगा आ रहा है बच्चे वो ICOR के अबाउट आ रहा है, जो भी बच्चे हमारे पास है। अगर आप उसको पुराने तरीके से करना चाहते हैं बच्चे, दैट विल बी, यही बहुत खतरनाक है, वो तो और भी खतरनाक हो जाएगा। थोड़ा तू सोचेगा तो तेरे को पता लग जाएगा। यहाँ पर टीचर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम देता है तो वो बच्चा आपको कभी ओमेगा के बारे में कभी नहीं बताता बेटा, वो सिंपल बोल देता है कि ये नीचे गिर रहा है, ये आगे जा रहा है, बस इतनी सी चीज है। मेरी बात को तू अगर समझ सर वो पा। टॉप पॉइंट मान लो डायरेक्टली नीचे गिर रहा है तो फिर वो साइड में डिस्प्लेस होता ही क्यों, वो तो सीधे नीचे आता है ना, जैसे सेंटर ऑफ मास आ कौन रहा है। कौन बच्चे, कौन बेटा। जो टॉप वाला पॉइंट है अगर वो हम्म। मतलब बिल्कुल नीचे ही आ रहा होता तो फिर वो एक्सट्रैक्शन में डिस्प्लेस होता ही क्यों, अगर उसकी आप क्या बोल एक्सेलरेशन रहे हो कि यहाँ पर मैं v वेलोसिटी ना लूं इसके बच्चे। मतलब डायरेक्शन कुछ और होनी चाहिए सर, मैं देख ये कहना बच्चे, चाहता हूँ। देख बेटा, डायरेक्शन तो बच्चा हमारे पास वो बनाई भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा हमारे पास डायरेक्शन आपके पास अगर बनानी है, ये नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है बच्चे, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को मुझे बताना पड़ेगा कि एक v इज इक्वल टू r ओमेगा ऐसे r, ये नेट वेलोसिटी बनाते बच्चे। मेरी बात को तू समझ पा रहा होगा। जब आप कभी भी किसी बॉडी की प्योर रूलिंग पढ़ते हैं बच्चे, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो वेलोसिटी आप यहाँ पर बना रहे हो इसकी एक वेलोसिटी यहाँ होती है, एक वेलोसिटी यहाँ होती है, ये नेट वेलोसिटी होती है, और ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, तो ये वाली, फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे। मेरी बात को तू समझ पा यस रहा हो, ठीक है सर। ठीक है। तभी मैं बोल रहा था कि हम प्रॉब्लम में क्यों फंसे बच्चे, हम अगर उस प्रॉब्लम में फंसने जाएंगे तो बच्चे हमारी अंडरस्टैंडिंग जवाब दे जाएगी बच्चे। अगर मैं इतनी लंबी चौड़ी, हम तो नेट वेलोसिटी बनाएंगे, अब हम उन चीजों को छोड़ चुके हैं कि अब हमारा जो ओमेगा है वो ओमेगा हमारे पास एक ICOR के ऊपर है। अब मैं अगर अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी बनाना शुरू करूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमारे पास ये नेट वेलोसिटी है, अब मेरे पास यहाँ पर ये एक रॉड आ गई,
और मेरे पास ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है। जब ये रॉड आपके पास नीचे गिर रही है, अब मुझे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, मुझे किसी बच्चे ने प्रॉब्लम दे दी और प्रॉब्लम ये दे दी कि सर इसका सेंटर ऑफ मास, जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका मोमेंटम क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब मैं बड़ी चालाकी से देखो क्या करूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ना, और बच्चे हमारे पास सेंटर ऑफ मास का अब मुझे देखना पड़ेगा ICOR, क्योंकि इसका एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका सर्कल, ये देखिए ये सर्कल ड्रॉ कर। अब मैं क्या मान के चलूंगा, जिस भी पॉइंट को अब मुझे यहां पर स्टडी करना है उसकी वेलोसिटी के लिए बच्चे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा ऐसे करके। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी उस सर्कल का टेंजेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चे अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस कितने के बराबर आ गया, जल्दी बता दो बच्चे। इसका डिस्टेंस मेरे पास आ गया L/2, L/2 इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो ये मेरे पास L/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अगर कोई टीचर मुझे बोलता है मोमेंटम, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, नॉट मोमेंटम बच्चा, एंगुलर मोमेंटम निकाल देते। तो अगर कोई टीचर मुझे अब एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोलता है, किसका बच्चे, आपके सेंटर ऑफ मास का, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम आपके पास फिर वही चीज बच्चे, क्या आपके पास इसका आई, आपके पास L इज इक्वल टू ICOR मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ये बच्चे हमारे पास आ गए। और अगर टीचर यहाँ पर वेलोसिटी निकालने पे बच्चे अड़ जाए कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो बताओ वो कैसे निकालोगे। तो इसकी वेलोसिटी आपके पास V0 इज इक्वल टू L/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू ओमेगा। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे मोमेंटम ही निकालना है, एंगुलर मोमेंटम नहीं, तो मैं इसकी वेलोसिटी को V0 मान लेता हूँ। तो V0 इज इक्वल टू L/2 कॉस थीटा इंटू ओमेगा, और ओमेगा बच्चा आपके पास यहाँ पर निकल चुका है, √3G1 माइनस साइन थीटा इंटू L। तो इससे आप अब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंटम आ जाएगा। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ICOR एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये नहीं है कि आपने एक क्लास लगा ली और काम खत्म। मैंने क्लास लगा ली लेकिन न्यूमेरिकल एक भी नहीं किया, मैंने सिंगेज नहीं उठाई, मैंने इरिडोव नहीं उठाई, मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं उठाई और मैं ICOR पढ़ के गया और एग्जाम में गया मुझे सारे आंसर आ गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बच्चे कि कोई पर्सन इसका कोई क्वेश्चन देखते ही निकाल दे, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है ICOR के अंदर, और ICOR हमारे पास बनता कैसे है, जैसे मैंने बताया कि आपको वेलोसिटी लेनी पड़ती है और ये प्रैक्टिस की बात है, जैसे मैथ्स में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर आपका ICOR ये भी बच्चे कोई ना कोई पाथ को ट्रेस करेगा, ये भी बच्चे हमारे पास पाथ को ट्रेस करेगा, तो वो पाथ भी बच्चे आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो वो पाथ बच्चे वही X और Y की आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालकर उसका रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर एक रॉड आ गई, अब ये रॉड के ऊपर कोई ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं लग रही है बच्चे। रॉड का ये एंड पॉइंट 2V0 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, रॉड का ये एंड पॉइंट V0 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। रॉड की लेंथ मेरे पास L मीटर के बराबर है, ये L मीटर के बराबर है। रॉड की ये लेंथ मेरे पास L मीटर के बराबर है, मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी और फ्रिक्शनलेस है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड, कैसे निकालेंगे। अब बच्चा बोलता है सर मैं कैसे निकालूं, क्योंकि ये रॉड रोटेट भी करेगी ट्रांसलेट भी करेगी, ये रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी, पर सर मैं निकालूं कैसे। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस रॉड की आप मोशन को प्योर रोटेशनल में कन्वर्ट कर दो। तो हम यहाँ पर ऐसे कर देते और यहाँ पर बच्चे हम इसको इस तरीके से अगर जोड़ दे तो बताओ इसका मेरे पास ICOR यहाँ कहीं बन जाएगा। जब एंटी पैरेलल वेलोसिटीज होती हैं तो जो आपका ICOR होता है वो रिजिड बॉडी के अंदर लाई करता है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स के ऊपर आपके पास लाई करेगा, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, L-x। अब ढूंढे कैसे, बहुत आसान है, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, तो 2V0 अपॉन L-x इज इक्वल टू V0 अपॉन x। तो V0 से V0 कैंसिल,
2x is equal to L minus x, 3x is equal to L, x is equal to L by 3। यानी कि ये रॉड का ICOR x is equal to L by 3, यानी कि ये यहां से L by 3 पे एग्जिस्ट कर रहा है। और इस रॉड का सेंट्रल पॉइंट कहां पर होता है? L by 2 पे। ये मेरे पास ICOR, यानी कि अब मैं इस रॉड की सारी मोशन इस पर्टिकुलर एक्सिस पे क्या कर सकता हूं बच्चे? एज्यूम कर सकता हूं कि ये इस पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। कौन से वाले पे? इस वाले पे। लेकिन यहाँ का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, मुझे तो इसका पता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। क्लियर? ये मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस का ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कौन से थ्योरम से लगेगा आपके पास? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। m तो डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा ना L आपके by पास। 6, ये L by 6 है, तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ऑफ ml स्क्वायर बाय 36 आ जाएगा बच्चे हमारे पास। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा ml बच्चे। square by 9 आ रहा है sir। हाँ, बिल्कुल ml स्क्वायर बाय 9 ही आएगा बच्चे। तो ये बच्चा आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 36 है, तो ऊपर बच्चा हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ml स्क्वायर बाय 9। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मैंने पूरी मोशन को इस रॉड को अब इस एक्सिस पे मानना है। ये 2v गायब कर दो, ये v0 गायब कर दो, सब कुछ गायब कर दो। अब मुझे बतानी क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? ml स्क्वायर बाय 9 आ गया बच्चे हमारे पास। और बच्चे अब रह गया ओमेगा। अब ओमेगा निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल दो। ओमेगा इज इक्वल टू, सपोज मैं ये v0 ले लेता हूँ, v0 और इसका x है v0 x, और x कितने के बराबर है? L by 3। तो कितना आ जाएगा? 3v0 by x। तो 3v0 अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? L का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? हाफ m इंटू v0 का स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास एक लीडिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे स्टडी मटेरियल का हिस्सा है। मतलब कि आप अगर देखें तो ये इसके स्टडी मटेरियल के अंदर बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाते हैं। लेकिन मुझे ICOR का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब आगे चलते हैं। अगर मुझे ICOR का कॉन्सेप्ट है तो ये रॉड के साथ साथ और भी कई चीजों के अंदर पूछा जाता है, बड़ी जगहों पर पूछा जाता है। जैसे बोलो करमन। सर अगर पूछा जाए कि रॉड की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो फिर वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। देखिए बेटा, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए हम क्या पॉइंट कर रहे हैं बच्चे, ये पॉइंट हमको कोट करना पड़ेगा। पॉइंट ये बच्चा हमारे पास कि टीचर बड़ा स्पेसिफिकली, जो जेई का पेपर है बच्चे वो बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी कि वो फॉर्मेट के ऊपर बिल्कुल रिजिड होते हैं। तभी तो बच्चे उनके शब्दों के अंदर गड़बड़ हो जाती है कई बारी आपने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर के अंदर वो पेपर सेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पेपर क्यों नहीं सेट कर पाते? वो अपनी तरफ से क्वेश्चन अच्छा लेके आते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि कोई बोले आउट ऑफ सिलेबस है तो उनकी वर्डिंग्स गड़बड़ा जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मतलब कि ट्रांसलेशन करना, अगर ट्रांसलेशन करना है तो बच्चे हर पॉइंट का अपनी अपनी हो जाएगी ना बच्चे। आप कैसे कर सकते हैं? मुझे एक बात बता, ये जो रॉड है, इस रॉड का हर पॉइंट अपनी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे रहा है। हाँ, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की। मेरी बात को समझना, मेरी बात को आप समझना बच्चे। लेकिन बच्चे अगर आप ये बोलो कि यार मैं इस पर्टिकुलर पूरी रॉड की एक ट्रांसलेशन निकालूं, तो वो थोड़ा सा बच्चा आपके पास, थोड़ा सा बच्चा आपका वैसे कर सकते हैं ना कि अगर मतलब डीएम की लेके इंटीग्रेट करते तो वो तो बच्चे है ही है। लेकिन बच्चे क्या वो पूछा जाएगा? सबसे बड़ी बात ये है, करने को तो बच्चे हम कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट है कि वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक ये है कि हम किसी कंबाइंड मोशन को, किसी भी कंबाइंड मोशन को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्योर रोटेशनल मोशन के अंदर। हमारा आज का टॉपिक ये है, तो उस टॉपिक के ऊपर हमको फिक्स रहना पड़ेगा। अब जैसे कोई भी बॉडी प्योर रोलिंग करती है, जनरली डिस्क होती है, स्फीयर होती है, और अगर टीचर ना बताए तो हम स्फीयर, अगर वो स्फीयर दे दे तो हम उसको सॉलिड मान के चल पड़ते हैं। ये हमारे पास है। अब यहाँ पर ये बॉडी हमने पढ़ा हुआ है कि ये बॉडी प्योर रोलिंग करती है, और इसका सेंटर ऑफ मास आपके पास V से चलता है, V0 मान लीजिए, और हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस R है, और ये ओमेगा से आपके पास रोटेट करती है, ये सेंटर आ जाता है। अब ये बॉडी जब रोटेट करती है हमारे पास, तो
प्योर रोलिंग के वक्त हम बोलते हैं कि जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये स्लिप नहीं करता, तो टेक्निकली ये पॉइंट आपके पास क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? प्योर रोलिंग के वक्त जब हमारे पास प्योर रोलिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, द बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो आपके पास डज नॉट स्लिप, डज नॉट स्लिप। ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक कन्वेंशन आ जाती है, ये स्लिप नहीं करता, तो ये IOR बन जाता है। तो मतलब क्या हो गया, अब देखो ये वाली जो वेलोसिटी है, देखो ये इससे जो रेडियस बन रहा है परपेंडिकुलर, और इसी तरीके से जो टॉप मोस्ट यहाँ पर पॉइंट है, अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बच्चे, मान लो कि वहां पर की वेलोसिटी आपके पास v1 के बराबर है, तो उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर होता है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर 2r के बराबर। तो देख लेते हैं v1 किसके बराबर है, तो देख लेते हैं बच्चा हमारे पास v1 किसके बराबर है। तो निकालना कैसे, बड़ा सिंपल सा तरीका, मेरे पास दोनों के लिए ओमेगा आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये देखो एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस r है, और ये बच्चा हमारे पास एक बड़ा सर्कल बन गया जिसका रेडियस आपके पास 2r है। अब हमारे पास ओमेगा सेम है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v0 अपॉन r एंड दिस इज इक्वल टू v1 अपॉन 2r। तो r से r कैंसिल, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, तो v1 किसके बराबर आ जाता है, जल्दी बता दो, 2v0। तभी तो बच्चे हम बोलते हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 2v0 से चल रहा है। इसका मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाँ, मुझे आप इस स्फीयर, इस डिस्क में कोई भी पॉइंट दे दो। सपोज कि कोई टीचर बोलता है भैया इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल, सपोज कि कोई टीचर मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालने को बोलता है, और वो बोलेगा कि ये प्योर रोलिंग कर रही है, आपके पास स्फीयर है, डिस्क है, और किसी भी पॉइंट की आपको यहाँ पर वो वेलोसिटी निकालने को बोलेगा। ये देखिए ऐसे, और मेरे पास यहाँ पर इसका सेंटर V से चल रहा है, ये V0 से चल रहा है, और इसका रेडियस मेरे पास यहाँ पर R के बराबर है, और मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ। ये वर्टिकल एक्सिस है और ये मेरे पास X और Y आ गया जी। मुझे अब इसकी क्या निकालनी, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी। अब करमजीत आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं यहाँ पर सिर्फ V पे जाऊंगा, और जो V होगी वो नेट होगी, उसके अंदर ओमेगा ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटीज होती हैं वो दोनों वेलोसिटीज का मैं रिजल्टेंट, बेसिकली मैं आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बता रहा हूं। तो यहां से ये IAOR, तो पहले तो बच्चा हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, हाँ या ना। इस वक्त अगर कोई टीचर बोलता है इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, तो इसकी वेलोसिटी V ऐसे हो जाएगी। पहले तो इस बात को समझो, ये जो वेलोसिटी आपके पास है, ये दो वेलोसिटी V0 और बच्चे R ओमेगा, इन दोनों वेलोसिटीज का क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, अगर मैं इसको रेडियस R मान लूं तो R ओमेगा, और बच्चे आपके पास V0 दोनों का रिजल्टेंट है, ये दोनों का रिजल्टेंट है, ये दोनों का रिजल्टेंट है, और ये बच्चे हमारे पास अब R आ गया। अब मैं इसकी वेलोसिटी को कैसे निकालूं, जरा चेक करें। आपके पास X और Y है, और चलो ये मेरे पास ओरिजिन आ गया 0 और 0। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास यहां से मुझे देखना पड़ेगा कि यह R किसके बराबर है, तो आपका R किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब चाहे बच्चे ये पॉइंट हो, चाहे जो मर्जी पॉइंट हो, अगर ये बॉडी आपके पास IAOR के अबाउट मूव कर रही है, तो सबकी हमारे पास ओमेगा इस पॉइंट के अबाउट क्या बच्चे, कांस्टेंट। यानी कि आप अगर यहाँ पर सर्कल भी ड्रॉ कर रहे हो बच्चे, तो इस सर्कल के अबाउट इसका जो ओमेगा है वो V0 वाले ओमेगा के बराबर होगा। तो हमारे पास V0 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो बताओ बच्चे कि आपके पास V की वैल्यू कितने के बराबर है, V0 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन R। ये सिंगेज की बुक की प्रॉब्लम, ये सिंगेज के अंदर बच्चे प्रॉब्लम है, जहां पे टीचर बोल रहा है एक बॉडी प्योर रोल कर रही है और कोई रैंडम पॉइंट P दे दिया, और आपने बताना इस P पॉइंट की जो वेलोसिटी है, उसने तो डायरेक्शन भी नहीं दिया आपको, शायद से सिर्फ पॉइंट का XY दे दिया, मैं तो डायरेक्शन भी बता दी कि जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की, नेट वेलोसिटी, याद रखना ये नेट वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट, क्लियर है बच्चा। एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कैसे निकाल सकते हैं, एंगल विद हॉरिजॉन्टल किसका निकालना, ये वाले का, V-net का, यस निकल जाएगा लड़के। यहाँ पर क्योंकि बच्चे हमारे पास ये V0 है और ये R ओमेगा है, इसका बच्चे टेंजेंट ऑफ थीटा ले ले, ठीक है सर। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू
तेरे पास लड़के आ गया आर ओमेगा अपॉन वी नॉट, हाँ या ना। तो टेंजेंट ऑफ थीटा, अब आर तेरे पास कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा बच्चे यहाँ पर तेरे को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, जैसे ओमेगा को मैं वी नॉट बाई आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा को वी नॉट अपॉन आर, नीचे वी नॉट है ये कैंसल, तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्लियर है? यस हो गया। तूने सिंगेज के मेरे को लगता है दोनों क्वेश्चन पूछ के, चल आगे चलते। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास आ जाता है, ये क्वेश्चन कितना फेमस है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को बच्चा हमारे पास अब आकाश इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूछता है कुछ अलग तरीके से। वो बोलता है कि एक रॉड है मेरे पास, और रॉड निकलता गलती से, रॉड की प्रॉब्लम ज्यादा मुश्किल है ना। एक स्फेयर है मेरे पास, और इसका जो स्फेयर है इसका सेंटर वी नॉट से आगे की तरफ हो जा रहा है, और मेरे पास अब पी पॉइंट यहां पर आ गया बच्चे, ये पी पॉइंट यहां पर आ गया, और क्या दे रखा है बच्चे, और कुछ नहीं दे रखा, बस ये डिस्क दे रखी है और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है, और एक और चीज गिवन है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है। और अब आपको बताना है कि ये जो हमारे पास बॉडी है इसकी वेलोसिटी v किसके बराबर होगी। जो वेलोसिटी आप निकालोगे वो क्या होगी बच्चे, वो वेलोसिटी नेट वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा बताओ कैसे निकालोगे, कोई तरीका है आपके पास, कोई तरीका है, मेरे को तो पता है, तुमको पता है तरीका? यस सर, कैसे, यहाँ से सर्कल बच्चे, बना लो। हाँ सर्कल बना लो या IAOR बना लो। ये बच्चा हमारे पास यहाँ से एक का आपके पास, क्योंकि ये पॉइंट जो होगा इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक वी नॉट यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो यहाँ कहीं पर होगी बच्चे, यहाँ कहीं पर होगी आपके पास, ठीक है। ये इस तरीके से वी नॉट है, और ये बच्चा हमारे पास आर ओमेगा है, और यहाँ कहीं पर बच्चा आपके पास इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस आ गया, मतलब कि ये इसके परपेंडिकुलर है, नहीं यार परपेंडिकुलर नहीं है, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक परपेंडिकुलर नहीं बना, 2 मिनट रुक जा बच्चे, एक मिनट, परपेंडिकुलर बन जाता तो मजा आ जाता, 2 मिनट रुक जा, कहीं पर गड़बड़ हुई है, अरे मिट जाए यार। ओके, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट वी नॉट से आपके पास आगे जा रहा है और आर ओमेगा से यहाँ जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आपके पास होगा, जो इसका रिजल्टेंट आपके पास होगा जो कि इससे परपेंडिकुलर हो, तो नॉर्मल टू दिस रेडियस होगा ना। एक मिनट, इसी रेडियस के नॉर्मल हो जाएगा ना, क्योंकि हम इसको Yes. आर मान लेते हैं। एक मिनट रुक जा, नॉर्मल तो ये ऐसे करके, ये कहीं पर ऐसे कैसे हो जाएगा, हाँ या ना, अब ठीक है, Yes, yes. पिछली बार तो गड़बड़ी कर दी थी मैंने। ये हमारे पास है, अब प्रॉब्लम ये है बच्चे हमारे पास कि मैं कैसे, ये 30 डिग्री है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60, तो ये रेडियस आर है, ये भी आर ही होगा बच्चे, तो नेचुरल सी बात है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। अगर ये 60 है तो ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर ओमेगा के बराबर, ये भी ना 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 ना, ये भी आर के बराबर ही होगा, आर ओमेगा में गलत लिख गया, ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, आर के बराबर ही होगा, और तो कुछ बन ही नहीं रहा, आर के बराबर ही होगा, ये आर के बराबर ही होगा। और अगर ये आर के बराबर है बच्चा हमारे पास, तो अगर ये वेलोसिटी मेरे पास वी नॉट है तो आपके पास तो बनता नहीं, तो वी नॉट ही बनेगी बच्चा आपके पास, Yes, V0 सेम हो जाएगी दोनों। सेम ही बनेगी, क्योंकि बच्चा अगर रेडियस सेम है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये आ गया, तो अगर रेडियस सेम है तो वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू वी डैश, अगर मैं मान लेता हूँ तो वी डैश अपॉन आर सेम बनेगा, वी नॉट ही आंसर आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसने घुमाने की कोशिश की लेकिन सेम बनेगा। और इसी तरीके से अब मैं किसी भी पॉइंट की रैंडमली बच्चा आपके पास वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, किसी भी पॉइंट की। तो हमारे पास यहाँ पर अब जैसे टीचर ने फिर आपको घुमा देना है, अब टीचर ने घुमा देना है, अब आपके पास उसने फिर एक डिस्क ले ली और डिस्क के नीचे एक प्लेटफॉर्म रख दिया, यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म रख दिया ऐसे करके, और प्लेटफॉर्म का बच्चा हमारे पास यहाँ पर नीचे वाला 3v0 से चल रहा है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है। अब इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग गया, ये प्योर रोलिंग है। अब मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे का मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। मुझे सिर्फ आपके IAOR की लोकेशन ढूंढनी है और यहां से ढूंढनी बच्चे, ओ से ढूंढनी।
अब बताओ, है तो बड़ा आसान क्वेश्चन देखो, रिलेटिव लेकिन टू द प्लेन अब जो इसका बॉटम, अब बच्चा क्या करता है प्योर रोलिंग में बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट पे लेके आ जाता है, नहीं, क्योंकि आपको ये शायद मैंने क्लास में बताया था, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है उसका मतलब ये नहीं है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे, वो विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली सरफेस के रेस्ट पे होता है। तो नीचे वाला सरफेस आपके पास यहाँ पर जो 3v0 से यहाँ जा रहा होगा। अब इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे लाई कर जाएगा बच्चे, बीच में यहाँ आया पे बीच में कहीं पर आ जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है, अगर ये हमारे पास ये जो बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट है, ये बच्चा हमारे पास अगर लेफ्ट के बजाय राइट को जा रहा होता, फिर क्या होता, फिर इंस्टेंटेनियस बाहर आ जाता, कहाँ पर, बाहर, ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ, ऊपर ऊपर, ऊपर, पक्का श्योर है, यस सर। बिल्कुल ऊपर बनता, तब ये इस बॉडी के ऊपर बनता। चलिए ये तो मजेदार चीज है, अगर तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत मजा आता है, और अगर नहीं है फिर बच्चे दिक्कत हो जाती है। तो r माइनस एक्स, अब कुछ नहीं करना आपने, v0 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3v0 अपॉन r माइनस ऑफ एक्स, v0 से v0 कैंसिल, 3x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, और 4x इज इक्वल टू r, और x इज इक्वल टू r/4। तो ये यहाँ O पॉइंट से r/4 पे लाइक कर रहा है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चे, लाइक कर रहा है। सो आज हम यहाँ पर विदा लेते हैं। अब कल फिर बच्चे हम कोशिश करेंगे IAOR पे नेक्स्ट क्लास लगाने की कोशिश है बच्चे, ताकि हम बहुत बढ़िया कर सकें।